आज के इस वीडियो में जो डाइट चार्ट आपके साथ शेयर किया है, अगर आप उसे 21 दिन से लेकर 1 महीने तक सिंसियरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आप खुद में अपने हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर देखेंगे, मेरा दावा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। मैं डॉक्टर रुचि और अपने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्पेशल डाइट चार्ट। आज के इस वीडियो में जो डाइट चार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो हर कोई फॉलो कर सकता है। कुछ इसी तरीके की आपके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपने दिन भर का जो खाने पीने का तरीका है कुछ इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं जिस तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो न केवल आप अपने आप को बीमारी से बचाएंगे बल्कि अपने परिवार को भी स्वास्थ्य का गिफ्ट देंगे। हेल्थ इज वेल्थ जैसा कि हम कहते हैं, और खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। भोजन, आहार वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके हेल्थ को डिसाइड करता है, फिर चाहे हम फिजिकल हेल्थ की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें। ये आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हमारे खाने की थाली पर। तो कलम और कागज़ लेकर बैठिएगा, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको तो ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि आपकी थाली में जो भी चीज़ें परोसी जा रही हैं वाया उनके ही आप तक पहुंचती हैं। उन पर ही पूरा दारोमदार होता है आपके पूरे पोषण का, आपके परिवार के पोषण का। तो इस तरीके के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जो डाइट चार्ट आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ उसकी इंपॉर्टेंस अभी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा है। अभी यानी कि जो कोविड का टाइम चल रहा है उसमें अगर आप बीमार हैं, इससे इन्फेक्टेड हैं या फिर आप रिकवरी फेज में हैं, तो इसी तरीके की कुछ व्यवस्था आपके भोजन की होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाना, अपनी खोई हुई एनर्जी, स्टैमिना और हेल्थ को अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो आपके खाने का नियम कुछ इसी तरीके से होना चाहिए जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यकीन जानिए, इस कठिन समय में भी खुद को बचाना, परिवार को बचा लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बड़ी से बड़ी बीमारी से खुद भी लड़ सकते हैं और पूरे परिवार को भी तैयार कर सकते हैं इससे लड़ने के लिए, अगर आपको सही जानकारी हो। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वो सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा सकूं। अगर चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सुबह उठ के सबसे पहली चीज जो हम लेते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है, उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर सुबह उठ के सबसे पहले हमें क्या लेना है, क्या वो चीज है जो हमारी हेल्दी रहने में हमारी मदद करेगी। हमारे शरीर के पीएच को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम हेल्दी रह सके, हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी तरीके से काम करे। तो जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले एक चीज हमें जरूर लेने की आदत बनानी चाहिए। ये जो चीज है वो है अल्कलाइन वाटर। ये आपकी मदद करता है आपके शरीर में इस एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करके रखने में। हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा जब अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो कई तरीके से वो डैमेज करता है। छोटा सा एग्जांपल देके इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहूंगी। जिस तरीके से जब हम साफ सफाई के लिए एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं तो जिस भी सरफेस पे उसको डालते हैं, अगर एक नियमित मात्रा में डालते हैं तो सरफेस को क्लीन करता है। अगर जरूरत से ज्यादा वो उसी सरफेस पे गिर जाता है तो उसको डैमेज कर देता है। जब हम शरीर से इस एग्जाम्पल को कोरिलेट करते हैं तो ऑलरेडी हमारे शरीर में एसिड्स नेचुरली पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए, प्रॉपर बॉडी फंक्शंस के लिए। और वहीं पर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो वाया फूड प्रोडक्ट्स आपके बॉडी में आप लेकर जाते हैं रोज, चाहे वो फूड ग्रेन्स के थ्रू हो या फ्रूट्स के थ्रू हो। तो इस तरीके के एसिडिक फूड प्रोडक्ट का जरूरत से ज्यादा सेवन आपके शरीर में एसिड के लेवल को बढ़ा देता है। खून में भी अम्लीयता आ जाती है, ब्लड जो है वो भी एसिडिक हो जाता है और कई तरीके से आपके बॉडी को डैमेज करता है। तो यहाँ पे आपकी बहुत मदद करने वाला है सुबह में लिया जाने वाला अल्कलाइन वाटर। अब आप पूछेंगे अल्कलाइन वाटर बनेगा कैसे, तो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है जो आपके घर पे मौजूद होते हैं, बस पानी में उसको ऐड कर देना है। जैसे कि अगर आप पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, उसमें थोड़ा शहद मिला दें, आप उसको पिए, ये अल्कलाइन वाटर है। दूसरा भी एक बहुत सिंपल तरीका है अल्कलाइन वाटर को बनाने का, वो है कि रात में आप एक गिलास पानी ले लें और उसमें 4-5 स्लाइसेस खीरे के डाल दें। महीन पतले कटे हुए स्लाइसेस खीरे के आपको उस पानी के गिलास में डाल देने हैं और उसमें आपको आधा नींबू का रस डाल देना और इसे आप ढक के रख देंगे। सुबह इस पानी को छान कर आप पिए, ये आपका अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके से बनाया हुआ अल्कलाइन वाटर जरूर पीने की आदत लगाएं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, शरीर के एसिड बेस के बैलेंस को बनाकर रखना और इसमें आपकी मदद करेगा ये अल्कलाइन वाटर। तो इसको लेने की आदत जरूर बनाएं।
तो ये वो पहली चीज़ थी जो सुबह उठ के आपको सबसे पहले लेनी चाहिए। अब चूंकि हम हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ इस डाइट चार्ट में आपको चाय और कॉफ़ी का नाम कहीं भी देखने सुनने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो दूसरी चीज़ जो आप अल्कलाइन वाटर के बाद लेने वाले हैं वो है काढ़ा। पंचकोल का काढ़ा स्पेशली आपकी बहुत मदद करने वाला है। आपकी डाइजेशन को सुधारना इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिसाइड करता है कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, और इसमें पंचकोल का काढ़ा आपको बहुत मदद करने वाला है। पंचकोल के ऊपर, इसके काढ़े के बेनिफिट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें आपको दी है। तो पंचकोल का काढ़ा आप अल्कलाइन वाटर को लेने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं उसको आप जो चाय और कॉफी लेते हैं उससे। इसके बाद नंबर आता है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट हमारा कैसा होना चाहिए? ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील है। इसे किसी भी दलील की वजह से स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप वेट लॉस कराना चाहते हैं तो भी आपको ब्रेकफास्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो भी आपके लिए ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है लेना। तो किसी भी वजह से ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करें। अब आप ब्रेकफास्ट में खा क्या सकते हैं? तो आप उपमा, पोहा, डोसा, पनीर के पराठे, सत्तू के पराठे, इडली, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जो हमारे यहाँ भारत में परंपरा रही है नाश्ते में लेने की। पैकेट में मिलने वाली रेडी टू ईट जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की, सबसे आपको परहेज़ करना है। मैदे की बनी हुई किसी भी चीज़ को इस्तेमाल खाने में नहीं करना है। पराठे वगैरह खाने के अगर आप शौकीन हैं तो कोशिश कीजिए रिफाइंड ऑयल का उपयोग आप ना करें। इसकी जगह पर आप इस्तेमाल करें शुद्ध देसी घी का। घी आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्योंकि सारा फोकस यहाँ पर हमारा डाइजेशन को सुधारने में है, प्रॉपर न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कराने में है। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है घी। घी से मोटापा नहीं आने वाला है, इस सोच को आप थोड़ा साइड में रख दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, निर्धारित मात्रा में हमें इसका सेवन करना है। जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर अमृत भी लीजिएगा वो तो जहर के जैसा काम करता है। बजाय इसके कई सारी परेशानियां सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने अपने खाने में से घी को हटा दिया है। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट की बात कर ली और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो चीज़ है वो आपके शरीर में हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेगी। प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। पानी तो हम दिन भर पीते ही रहते हैं। ये जो चीज़ है ये प्लेन हाइड्रेशन नहीं देगी, बल्कि आपको कई सारे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और बॉडी का हाइड्रेशन भी होगा। ये जो चीज़ है वो है जूसेस, फ्रूट जूसेस। या तो फ्रूट्स खाएं या फ्रूट जूसेस लें। इसके थ्रू आपके शरीर में पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, अच्छा हाइड्रेशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में शरीर को मिलते हैं और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन रखता है। जो जूसेस आप लेंगे वो स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स के होने चाहिए। अनार, अनानास, आप बीट रूट के भी जूसेस ले सकते हैं। कई तरीके से बीट रूट के जूसेस भी बनाए जाते हैं, एप्पल्स वगैरह ऐड करके भी बनते हैं, तो आप उसका भी प्रिपरेशन ले सकते हैं। नारियल का पानी यानी कि कोकोनट वाटर आपकी बहुत मदद करने वाला है इस दौरान। तो आप इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं या बीट रूट की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रोकता है, उससे सही करता है, वायरस के स्प्रेड को रोकता है, प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग को प्रमोट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कराता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट से या सिट्रस फ्रूट जूसेस से। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो इस मील को भी स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बात कर लेते हैं कि हमारा लंच यानी कि दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि भोजन सुपाच्य यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश करें। नॉनवेज से परहेज़ करें क्योंकि नॉनवेज हमेशा पचने में भारी होता है और अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक है, तो उस पर एडिशनल लोड हमें नहीं डालना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। भारत में जो पारंपरिक थाली की व्यवस्था है जिसमें हम भोजन में रोटी, चावल, दाल, हरी साग सब्जियाँ, अचार, पापड़, इसके साथ साथ छाछ यानी कि बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें हम खाते थे ट्रेडिशनली और हमें इसी को वापस लेके आना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस थाली में वो सारी ही चीज़ें, एक तो वेजिटेरियन डाइट है, दूसरा पचने में बहुत आसान है। जो चीज़ें हैं अचार, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं। आसानी से ये खाने की चीज़ें पच जाती हैं, साथ ही एक बैलेंस्ड वे में न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करती हैं।
5 से 6 के वक्त जो हमें भूख लगती है उसमें भी आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तली भुनी चीजें जो इस दौरान आप खाते हैं, पकौड़ियाँ, कचौड़ियाँ, समोसे वगैरह, ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। चिप्स वगैरह ये आपको नहीं खाना है। जो खाना है वो है नट्स। नट्स में आर्जिनिन पाया जाता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपके लिए यूजफुल है। नट्स में कई तरीके के वाइटामिन, मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली वॉलनट आपको जरूर खाना चाहिए इस समय में। इसके साथ साथ आप चाहें तो अगर आप कभी नट्स खाने का मन नहीं हुआ तो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सूप। एक फ्रेश बोल सूप का, वेजिटेबल सूप का जरूर इंक्लूड कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। और अब हम बात कर लेते हैं कि रात में खाना आपका कैसा होना चाहिए। तो जो भी खाना हम खाएंगे, चाहे वो दोपहर का खाएं या रात का खाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना आपका सुपाच्य हो। आप खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ये सारी चीजें इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिले, इसका खास ध्यान रखना है। इसके लिए आप रात के खाने में मूंग की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग की दाल पचने में आसान होती है और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। आप चाहें तो पनीर, छेना, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोटियां जो आप बनाते हैं उसमें सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं, चने का आटा मिलाकर रोटियां बना सकते हैं, तो प्रोटीन इंटेक आपका बढ़ जाता है। साथ ही आप मशरूम का भी सेवन कर सकते हैं। हरी साग सब्जियाँ आप ज़रूर खाएँ। रात के समय में ख़ास तौर पर चावल, दही, किसी भी प्रकार का कोई फल या तली भुनी चीज़ों से आपको बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। अब समय आ गया है सोने का, तो यहाँ पर जो चीज़ आप लेंगे वो आपको अच्छी नींद दिलाने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। साथ में शरीर के हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखेगी, आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है साउंड स्लीप के लिए। तो ये जो चीज है वो है हल्दी दूध। गुनगुना कप हल्दी दूध का आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। निद्रा यानी कि अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का। जी हाँ, शरीर की इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं आपकी अच्छी नींद भी बहुत हद तक डिसाइड करती है। तो जैसा कि हमने बात की थी शुरुआत में वीडियो के कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ है हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए। तो इसमें आहार के बारे में इतनी डिटेल में हमने बात की। नींद को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी हेल्दी बॉडी के लिए, हमारे हेल्दी माइंड के लिए। इसमें आपकी बहुत मदद करने वाला है ये हल्दी का दूध। तो इसको आपको जरूर लेने की आदत लगानी है, परिवार वालों को भी आदत लगानी है। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जाकर उसको जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये था कंप्लीट डाइट चार्ट जो आपको फॉलो करना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए। आज के इस वीडियो में जो डाइट चार्ट आपके साथ शेयर किया है, अगर आप उसे 21 दिन से लेकर 1 महीने तक सिंसियरली, रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आप खुद में, अपने हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर देखेंगे, मेरा दावा है। आप इसे जरूर फॉलो कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना हीलिंग वेदा का उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।